हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल SW स्टडी विद गुरु कोर्स। जैसे कि हम जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और उसमें जो टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट इज़ अ सिजोफ्रेनिक डिसऑर्डर। और आप कह सकते हैं कि इसको अब सिजोफ्रेनिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर करके जाना जाता है। तो सिजोफ्रेनिया क्या है? सिजोफ्रेनिया, जैसे कि आपको पता है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर और जिसमें कि साइकोसिस का बहुत मेजर रोल रहता है। इसमें जो है प्राइमरी जो सिम्टम रहता है वो रहता है साइकोसिस। अब आप सोच रहे होंगे साइकोसिस क्या होता है। साइकोसिस में ऐसे सिम्टम्स आते हैं जैसे कि हेलुसिनेशंस हुआ। हेलुसिनेशंस मीन्स वो सेंसरी एक्सपीरियंसेस जो कि रियल में नहीं होते। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ हेलुसिनेशन का। जैसे कि कोई बोलता है कि मुझे कानों में आवाज़ आती है कि मुझे ये करना है, कि मुझे जो है ऐसी आवाज़ आती है कि मैं छत से कूद जाऊंगा या मैं उड़ के कहीं चला जा सकता हूँ। या कोई ऐसे सेंसरी एक्सपीरियंस, मतलब कोई कहता है कि मुझे तो कोई जो डेड पर्सन है वो उसको दिखता है, कोई भूत प्रेत दिखने की बात करता है। मतलब जो भी सेंसरी एक्सपीरियंस है, सुनने का, दिखने का, कोई कहेगा कि मेरे को ऐसा लगता है मेरी स्किन पे स्पाइडर्स चल रहे हो, सांप बिच्छू चल रहे हो। मतलब वो सारे सेंसेशन, वो सारे सेंसरी एक्सपीरियंस है जो एक्चुअली में नहीं होते, बट वो इंसान फील कर रहा होता है। दैट मीन्स जो सिजोफ्रेनिक पेशेंट है वो फील कर रहा होता है, उनको बोलते हैं हेलुसिनेशंस। और डेल्यूजन्स क्या होता है? डेल्यूजन्स मीन्स फॉल्स बिलीफ। फॉल्स बिलीफ मतलब स्टिमुलाई तो होता है, जैसे हेलुसिनेशन में कोई स्टिमुलाई नहीं होता बट वो फील करता है। डिल्यूजन में स्टिमुलाई होता है बट उसके प्रति उसका बिलीफ फॉल्स होता है, विच इज़ नॉट बेस्ड ऑन रियलिटी। जैसे कि वो इतना डरा सहमा हुआ है सांपों से कि वो जो रस्सी है उसको भी सांप समझ लेगा, कोई धागा है उसको भी कहेगा ये सांप है, इसको दूर करो ना। उनको बोलते हैं डिल्यूजन। तो सिजोफ्रेनिया क्या है? कॉम्प्लेक्स लॉन्ग टर्म मेंटल इलनेस है, जिससे कि क्या होता है, जो पर्सनल पर जो पेशेंट की काबिलियत है सोचने की, समझने की, रियलिटी को समझने की, अपने इमोशंस को मैनेज करने की, दूसरों से बात करने की, रिलेट करने की, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अपने कॉग्निटिव और मेंटल मेंटल प्रोसेसेस को यूज़ करने की जो क्षमता है वो नहीं रहती। एंड वो डिसऑर्गेनाइज हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, डिसरप्ट हो जाती है। और ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, इतना वन वे प्रोसेस नहीं होता है जिसमें आपको कि बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। तो इसके सिम्टम्स को हम बेसिकली 3 चरणों में पढ़ सकते हैं। एक है कि पॉजिटिव सिम्टम, दूसरा है नेगेटिव एंड तीसरा है कॉग्निटिव। तो पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं कि जिनको आप कहोगे इट दीज सिम्टम्स रिफ्लेक्ट दैट आर प्रेजेंट दैट शुड नॉट बी, नेमली फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बोला कि जो चीज़ होती नहीं है फिर भी उसको मान ले। जैसे कि हेलुसिनेशन में मैंने अभी आपको बताया था, दे फील, दे सी, दे हियरिंग, स्मेलिंग और टेस्टिंग और फीलिंग सच थिंग विच इज़ एग्जैक्टली नॉट देयर, वो रियलिटी में नहीं है, उनको बोलते हैं हेलुसिनेशन। और डिल्यूजन्स क्या है? दे आर द फॉल्स बिलीफ। फॉल्स बिलीफ, जैसे कि मैंने अभी रस्सी का एग्जांपल दिया था कि उसको स्नेक मान लेते हैं, एंड इसकी वजह से उनके जो पैरानोइया रहता है, वो शकी मिजाज के रहते हैं, एक्सट्रीम शक का नज़रिया रहता है उनको, जो है वो उनको लगता रहता है कि कोई उनके अगेंस्ट कॉन्स्पायर कर रहा है, कोई उनको स्पाई कर रहा है ना, कोई उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है। ऐसे उनके फॉल्स बिलीफ हो जाते हैं डिल्यूजन में। एंड इरेशनल फियर्स क्या होता है? मतलब वही इरेशनल फियर जिसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, एंड फिर भी उनको फियर होता रहता है। उनका जो थॉट डिसऑर्डर है वो बहुत वियर्ड हो जाता है, ऑकवर्ड हो जाता है। उनका सोचने का तरीका जो है वो जैसे हम नॉर्मल सोचते हैं वैसे नहीं रहता है। आप कुछ और पूछते हैं, वो अपनी और दुनिया से, वो कहेंगे कि 7वें आसमान पे मेरा सो एंड सो बैठा हुआ है ना, कुछ उसके प्रति वो बोलेंगे। तो उनका जो थॉट प्रोसेस है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। उनकी जो स्पीच है वो भी डिसऑर्गेनाइज हो जाती है, ऑर्गेनाइज स्पीच नहीं रहती है। नेक्स्ट इज द नेगेटिव सिम्टम्स। नेगेटिव सिम्टम्स में आते हैं कि उनका मोटिवेशन, मोटिवेशन मतलब किसी भी चीज़ का मोटिवेशन हो सकता है, पढ़ने का, लिखने का, कुकिंग का, ज़िंदगी जीने का, उनका लॉस हो जाता है। एंड उनको किसी भी एक्टिविटी में इंटरेस्ट नहीं रहता, इवन इन द डेली एक्टिविटी जैसे बाथिंग, क्लोथिंग, ग्रूमिंग, इन सब में भी उनका इंटरेस्ट नहीं रहता है। सोशल विड्रॉल हो जाता है, बिल्कुल आइसोलेट, एक कमरे में, एक कोने में बैठे रहते हैं।
बोलना बंद कर देते हैं, अपने इमोशंस, आपको उनके इमोशंस का पता नहीं चलेगा कि ये खुश हैं, दुखी है, सैड है, सरप्राइज्ड है, क्या है। दे हैव प्रॉब्लम इन शोइंग देयर इमोशंस, इसलिए उनको कभी कभी बोलते दे आर हैविंग दिस फ्लैट इफेक्ट। फ्लैट इफेक्ट मतलब उनके ना फेशियल एक्सप्रेशंस रहते हैं, ना वॉइस टोन उनकी बताती है। जैसे वॉइस टोन होती है, जब हम सैड होते हैं तो अलग वॉइस टोन होती है, खुश होते हैं तो अलग वॉइस टोन होती है, तो वो ऐसा कुछ भी एक्सप्रेस करने में असक्षम हो जाते हैं। वो कुछ भी प्लान नहीं कर सकते, कुछ इनिशिएट नहीं कर पाते हैं, कोई भी चीज़ को शुरू नहीं कर सकते, करेंगे तो उसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे, मेंटेन नहीं कर पाएंगे, कोई भी चीज़ को वो फिनिश करने में इनकेपेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट आर द कॉग्निटिव सिम्टम्स। कॉग्निटिव सिम्टम्स हमारे जो भी मेंटल प्रोसेसेस हैं, जो मैं बात कर रहे थे कि अटेंशन, उनकी कंसंट्रेशन, फोकस, मेमोरी, ये सब डिस्टर्ब हो जाता है। दे हैव प्रॉब्लम with processing of the information, they have problem in a difficulty in learning immediately। कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो उनको समझने में, उसको प्रोसेस करने में कि वो क्या कह रहे हैं, इसके पीछे क्या वो समझने में असक्षम हो जाते हैं। उनको फोकस करने में डिफ़िकल्टी है। अटेंशन, क्लास में अटेंशन पे नहीं कर सकते। क्लास में क्या, अगर आप कुछ बोल रहे हो सामने से, शायद उस पर भी वो अटेंशन पे नहीं कर पाते हैं। इन पेशेंट्स को डायग्नोस कैसे किया जाता है? बेसिकली इनको फर्स्ट एपिसोड ऑफ साइकोसिस से ही डायग्नोस करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और जो रीसेंट क्राइटेरिया है, जो कि DSM-5 जो मैनुअल है डिसऑर्डर्स का, वो कहता है कि परसिस्टेंटली इनमें से जो है सिम्टम्स, इसमें से टॉप में से 2 और मोर सिम्टम्स हो, एंड मोस्टली ये जो 3 है इनमें से तो हो ही हो। क्या है? डेल्यूशंस, हेलुसिनेशंस, डिसऑर्गेनाइज स्पीच, डिसऑर्गेनाइज और कैटाटोनिक बिहेवियर एंड नेगेटिव सिम्टम जो हमने डिस्कस किए। कैटाटोनिक बिहेवियर क्या होता है कि उनका जो एक ही पोस्चर में रहेंगे, है ना, बार बार रिपीट करते रहेंगे, कोई भी तोते की तरह एकदम कैटाटोनिया स्टूपर में चले जाते हैं। तो DSM-5 के अकॉर्डिंग 2 और मोर इनमें से सिम्टम्स होने चाहिए, एंड तब हम इनको डायग्नोस कर पाते हैं। ये तो हमने सिजोफ्रेनिया की बात करी थी। अब ऐसे भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जो कि हम पहले किसी और क्लासिफिकेशन में थे, बट अब हम इसको स्पेक्ट्रम ऑफ सिजोफ्रेनिया डिसऑर्डर्स में ही इंक्लूड करते हैं, क्योंकि सिर्फ सिजोफ्रेनिया नहीं है, क्योंकि ऐसे और बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जिनकी सिमिलर सिम्टम्स होते हैं। इसलिए हम उसको किस बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं? लेंथ ऑफ द साइकोटिक सिम्टम्स एंड द प्रेजेंस ऑफ मूड डिसऑर्डर, मतलब कितने ड्यूरेशन के लिए ये साइकोटिक सिम्टम्स चलते हैं और उनमें मूड डिसऑर्डर्स प्रेजेंट हैं कि नहीं है, ये सब स्पेक्ट्रम ऑफ सिजोफ्रेनिया डिसऑर्डर्स में हम इंक्लूड करते हैं। तो क्या आता है? SSD मतलब सिजोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो जो सबसे पहला डिसऑर्डर है दैट इज़ द सिजोफ्रेनिफर्म डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स तो होते हैं, बट ये जो कंडीशन है 6 मंथ से कम होती है। दैट मीन्स साइकोटिक डिसऑर्डर अगर 6 मंथ से कम लास्ट कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? सिजोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर बोलेंगे। डिल्यूशनल डिसऑर्डर इज द नेक्स्ट डिसऑर्डर। उसको हम तब कहेंगे कि जब बस इंसान, जो पेशेंट है, उसको बस डिल्यूजन्स हैं और कोई सिम्टम नहीं है, और पिछले लास्ट 1 मंथ से उसको डिल्यूजन्स हो रही है और उसको पहले कभी सिजोफ्रेनिया नहीं हुआ है और सिजोफ्रेनिया जैसे और कोई करेक्टरिस्टिक्स नहीं आ रहे हैं, तो उसको हम डिल्यूशनल डिसऑर्डर की कैटेगरी में डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये फंक्शनल इम्पेयरमेंट है डिल्यूजन की वजह से, एंड इट इज़ नॉट बीइंग एक्सपीरियंस्ड आउट ऑफ इट, मतलब सिर्फ डिल्यूजन उसको हो रहा है। नेक्स्ट इज सीजो इफेक्टिव डिसऑर्डर। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। देखो, सीजो जो कि सीजोफ्रेनिक साइकोसिस सिम्टम से एसोसिएट करता है, इफेक्टिव मतलब मूड डिसऑर्डर। तो यहाँ पे क्या होगा? सिजोफ्रेनिया के फीचर्स के साथ साथ मूड डिसऑर्डर्स भी होंगे, लाइक मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर जो हो सकता है, उसके साथ साइकोसिस भी होगा, डिप्रेशन, मेनिया भी होगा। मतलब इमोशनल डिसऑर्डर, इफेक्टिव डिसऑर्डर के साथ उसको साइकोसिस भी हो, उसको हम बोलेंगे सीजो इफेक्टिव डिसऑर्डर। और इसमें क्या होता है? साइकोसिस जो है उसको होगा, द पर्सन में एक्सपीरियंस साइकोसिस फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स। उसको 2 हफ्ते के लिए साइकोसिस हो सकता है, एंड व्हेन जब उसको डिप्रेशन या मेनिया नहीं होगा, बट उसको डिप्रेशन और मेनिया एपिसोड्स प्रेजेंट हो सकते हैं,
और मे बी प्रेजेंट इन द हाफ ड्यूरेशन ऑफ द कंडीशन, मतलब जब इसको कंडीशन होती है तो उसको हाफ टाइम डिप्रेशन में नहीं रह सकता और अदर टाइम साइकोसिस रह सकता है। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, सीजो इफेक्टिव डिसऑर्डर बोलते हैं। नेक्स्ट इज द ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर। ना ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर्स, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि साइकोटिक डिसऑर्डर्स जो है बहुत कम के लिए होते हैं, लाइक लेस देन अ मंथ सडन ऑनसेट होता है एंड उसके बाद कंप्लीट रिमिशन हो जाता है, मतलब ठीक भी हो जाते हैं, बट फ्यूचर में रहता है कि उनको दोबारा से हो सकता है, रिस्क फैक्टर हो जाता है, रिस्क पे हो जाते हैं, बट इनको जो साइकोटिक सिम्टम्स है वो 1 मंथ से ज़्यादा ड्यूरेशन का नहीं होता है, इसलिए हम उसको ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, दे आर द मेन स्पेक्ट्रम सिजोफ्रेनिक डिसऑर्डर्स, और सिजोफ्रेनिया हमने डिस्कस किया। आई होप मैं आपको टॉपिक क्लियर कर पाई हूँ, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।